हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने मोल प्रभाज की डिफिनेशन और भी कई टॉपिक्स पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीख रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, वरना आप यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, जल में एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH का 1 विलयन भारानुसार 16% है। इस विलयन में एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH तथा जल जिसका सूत्र होता है H2O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो जल है वो सार्वत्रिक विलायक है, जबकि जो एथिल अल्कोहल है वो विलेय पदार्थ है। तो हमको एथिल अल्कोहल यानी विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिस्टमेटिक हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए जिसमें प्रतिशत मात्रा दी रही होती है, उसमें हम जो प्रतिशत मात्रा होती है उसको जो है वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं, जबकि संपूर्ण विलयन को हम 100 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो 16 रहेगा वो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान रहेगा, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या फिर आप मात्रा कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि है 16 और ग्राम में। जो भी प्रतिशत मात्रा रहेगी उसको आप विलेय पदार्थ की मात्रा एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एथिल अल्कोहल के हमको अणुभार की आवश्यकता होगी, तो इसी क्रम में हम लोग विलेय पदार्थ के अणुभार को भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m से प्रेजेंट कर दिया, लेकिन जिसका भी अणुभार निकालना होता है उसका सूत्र हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। तो एथिल अल्कोहल का निकालना है अणुभार, तो यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया C2H5OH। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। चूँकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है तो 2 से गुणा कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। चूँकि यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है तो 5 से गुणा कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, तो ये 16 हो गया, और प्लस में हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 होता है। अब इनको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, प्लस में 5 इकन्ना 5, प्लस में 16, प्लस में 1। अब इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 46 ग्राम। और अणुभार को हम लोग इसका अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल में हम इसको व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा हमको पता चल चुकी है और इसका अणुभार पता चल चुका है विलेय पदार्थ का। तो हमको अब आगे क्या करना है, जो विलायक है यानी जल, इसके विलायक के पदार्थ की मात्रा और विलायक पदार्थ का अणुभार हमको ज्ञात करना है। तो विलायक के पदार्थ की मात्रा को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे विलायक पदार्थ की मात्रा। विलायक पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 100 माइनस विलेय पदार्थ की मात्रा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, जिसमें से विलेय पदार्थ जो है वो 16 ग्राम है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए 100 माइनस 16 अगर कर दें, यानी 100 माइनस 16 कर दें तो हमको विलायक पदार्थ की मात्रा मिल सकती है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 84, और ये ग्राम में इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये विलायक पदार्थ की मात्रा 84 हमारे पास आ चुकी है। अब विलायक के अणुभार की आवश्यकता होगी, तो विलायक का अणुभार, विलायक के अणुभार को हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। और जिस प्रकार हमने ऊपर विलेय में किया है, यहाँ पर
प्रेजेंट कर देंगे, उसी प्रकार भी हम यहाँ पर भी करेंगे। तो विलायक पदार्थ जो कि है वो जल है, तो उसका सूत्र होता है H2O। आप जानते हैं कि इसका अणुभार जो होता है जल का वो 18 होता है, उसका मात्रक अणुभार का हो गया ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। अब हम लोगों ने सभी जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज़ को रखेंगे और हमको मोल प्रभाज की गणना यानी मोल प्रभाज फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल प्रभाज क्या होता है, सूत्र होता है मोल प्रभाज, जिसको हम लोग अगर विलेय पदार्थ के लिए निकाल रहे हैं तो XA से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग विलेय पदार्थ के लिए निकालेंगे तो XA से हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर N अपॉन में N प्लस में कैपिटल N। हमने पहले वीडियो में जिसमें विलेय मोल प्रभाज के इसकी डिफिनीशन और सूत्र के बारे में बताया है, उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से बताया है कि यहाँ पर n को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर n जो है वो स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में ये जो कैपिटल M है ये कैपिटल N है, ये कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M में ये टूट जाएगा। तो इस प्रकार सारी वैल्यूज़ को हम इसी में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार रख लेता हूँ। यहाँ पर जो स्मॉल w की वैल्यू है वो 16 है, तो हम लोग रख सकते हैं 16 और बटे में स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 46 निकाली है, तो ये 46 आ जाएगा। फिर बटे में भी यही रहेगा 16 बटे 46 प्लस में कैपिटल W की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 84 हम लोगों ने निकाली है और कैपिटल M की वैल्यू जो है वो 18 है। तो यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू 84 और बटे में ये 18 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऊपर हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। फिर सेम इसी प्रकार यहाँ भी रहेगा, हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर इधर भी हम लोग इसको काट लेंगे, 2 से ही काटेंगे, 2 चाकू 8, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 नवा 18। फिर एक बार और कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक 3, 3 चक्कू 12। फिर अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 8 बटे में 23, फिर पूरे का बटे 8 बटे में 23 और प्लस में ये क्या रहेगा 14 बटे में और ये रहेगा 3। अगर आप जानते हैं कि अगर हम नीचे लासा लें, इसमें जो पूरे हर है इसमें अगर लासा लें तो ये 23 और 3 का जब गुणा होगा, इसको आगे देख लेते हैं, तो ये इस तरफ से गुणा हो जाएगा, 8 का 3 से होगा और 23 का 14 से हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 बटे 23, हर हम सेम रहने देते हैं, ये 8 गुणे 3 प्लस में 14 गुणे में 23 और ये हर भी गुणा होगा तो हो जाएगा 23 गुणे में 3। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम जब इसको 8 त्रिक 24 इसको गुणा करेंगे अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 8 बटे 23 अपॉन में 8 त्रिक 24 हो जाएगा और प्लस में 14 का जब 23 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 312 और अपॉन में इसको हम नहीं गुणा करेंगे, इसी तरह रख लेंगे 23 गुणे में 3। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हर है यानी इतना ये पार्ट है, इसको हम अगर पलट दें ऊपर कर दें यानी जो इसका अंश है, सॉरी इसका हर है वो अंश बना दें और जो अंश है वो हर बना दें, यानी ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें और ये जो इतना पार्ट है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 8 बटे 23 और ये गुणे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 23 गुणे 3 और बटे में ये 24 प्लस में हो जाएगा 312 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो अगले स्टेप में लिखेंगे, लेकिन ऊपर देख लीजिए आप यहाँ पर ये कट सकता है, 23 को हम लोग 23 से काट सकते हैं। फिर अगले स्टेप में हम लोग इसको ऐड करके लिखने जा रहे हैं 3 और 8, सॉरी ये 8 और गुणे में ये 3 और नीचे जब इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 336 हो जाएगा। तो हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 एक 3 ऊपर से 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 बटे में 112 हो जाएगा।
तो यहाँ पर फिर हम लोग 8 को इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट काट रहे हैं। 8 एकन्नम 8 और 8 एकन्नम 8, यहाँ पर 8 और 3 11, इधर गया तो ये हो गया 32, तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में सॉल्व करके 1 बटे में ये लिख सकते हैं 14। अब इसको हम जब भाग देंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप 14 भागे 1, तो यहाँ पर जब हम इसको भाग देंगे तो आप जानते हैं कि ये संख्या कम है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 लगाया तब भी यहाँ पर कम आ रहा है, फिर दशमलव लगा दिया, फिर 0 लगाया, तो हम लोगों ने ये हो गया 100। तो 100 को हम इतने संख्या से 14 को हम इतने से गुणा करें कि ये 100 से ज़्यादा ना हो, तो 14 सत्ते जो होता है वो 98 होता है। तो ये 98 और यहाँ पर 2 बच गए, क्योंकि हम लोगों ने 2 अंक तक कर लिया है, तो इतना ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 0.07 जो है वो आ जाएगा हमारे पास एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो हम लोग लिखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 0.07 हो जाएगा। अब अगर हमको जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। जल के मोल प्रभाज को हम लोग XB से प्रेजेंट करेंगे। जल के मोल प्रभाज को निकालने के लिए हम 1 माइनस कर देंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जिससे हमको क्या पता चलेगा, जो कि जल का मोल प्रभाज आ जाएगा, जो कि 1 माइनस 0.07 जब करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 1.00, तो 0.07 अपान में यहाँ पर हो गया 10 से 7 गया 3 बचा, यहाँ पर 9 बचा, तो 9 हो जाएगा 0.0, यानी 0.93 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जल का मोल प्रभाज 0.93 मोल प्रभाज हो जाएगा जल का। इस प्रकार आप देख सकते हैं विलायक और विलेय दोनों का मोल प्रभाज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।